सृष्टि के आदिकाल से न सत था न असत, न वायु था न आकाश, न मृत्यु थी न अमरता, न रात था न दिन। उस समय केवल एक ही था जो वायुरत स्थिति में भी अपनी सांस से जिंदा रह सकता था। उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वदा लीन हो जाना, प्रकृति ब्रह्मा में लीन हो जाना। यही प्रलय कहलाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधा प्राणी मनुष्य पितर और देवताओं की आयु नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की आयु भी नियुक्त है। इसमें धरती सूर्य चंद्रमा सभी की आयु नियुक्त है। आयु के इस चक्र को समझने वाले समझ भी लेते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय भी जन्म मृत्यु और पुनः जन्म की एक प्रक्रिया है। जन्म एक सृजन है, जो मृत्यु एक प्रलय है। पल प्रतिपल प्रलय होती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की एक शक्ति की जगह खिंचकर एक बिंदु के रूप में एकत्रित हो जाता है। जब प्रकृति अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्मति सूक्ष्म अणु के रूप में बदल जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की स्थिति में हो जाता है, जब किसी ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, न जीवन। अनंत काल के बाद भी सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वां स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शकुता देवी परीक्षित जी से कहती हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, जो जो धर्म उत्तर सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा, अर्थात लोगों की आयु कम होती चली जाएगी, जबकि आदिकाल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल की अवतार लेंगे उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार लेंगे 4 वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं होगी, भयंकर तूफान आएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी आएंगे। लोग मकान में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेगा। कलयुग का अंत होते ही मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः ग्रस्तों का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। इसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करने स्वयं भगवान अवतरण होंगे। सूक्ष्मदेव के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी को वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, जो कि विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, वहां से अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। एक निश्चित और नियुक्त काल का पूर्ण हो जाना प्रलय है। हिंदू कालगणना में विश्व की समय मापना को सबसे बेहतर इकाई की थ्योरी है। वेद और पुराण में संपूर्ण समय को संपूर्ण तरीके से बांधा गया है। ऋषियों ने जलतर थलचर नवचर पेड़ पौधों तथा पहाड़ियों की आयु जानकर धरती की आयु को ज्ञात किया है। उसी तरह उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु का मान निकाला है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति श्वास से नियुक्त हैं। जब तक श्वास चलेगी तब तक कोई वस्तु जिंदा रहेगी। वेद अनुसार जिंदा व्यक्ति वे नहीं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में श्वास ले रहा है, तभी तो ये चलयमान है। वायु है, सभी की आयु है। पेड़ पौधे जल जंगल सभी श्वास ले रहे हैं। जो श्वास से प्रारंभ होता है अर्थात कहलाता है। वे जो सृष्टि से आरंभ होता है अवास्तविक कहलाता है। 6 श्वास से एक बिनाड़ी बनती है और 60 श्वासों से एक नाड़ी बनती है। 60 नाड़ियों से एक दिवस बनता है और 30 दिवसों से एक मास बनता है। एक नागरिक सूर्योदय की संख्याओं के बराबर होता है। एक चंद्रमास उतनी ही चंद्र तिथियों से बनता है। एक सौरमास सूर्य के राशि में प्रवेश निश्चित होता है और 12 मास एक वर्ष से बनता है। ये सब सूर्य सिद्धांत कहता है। इसके आगे की बात की जाए तो समय का सबसे छोटा मापन त्रस रेणु होता है, उससे बड़ा श्रुति और सबसे बड़ा वेद। इसके अलावा सबसे बड़ा निमेष, उससे बड़ा क्षण, उससे बड़ा काष्ठा, उससे बड़ा लघु, इसके बड़ा दंड, उससे बड़ा मुहूर्त और उससे बड़ा याम। इसके प्रहार भी होते हैं। 2 मास मिलकर एक ऋतु और ऋतु से बड़ा आयन, आयन से बड़ा वर्ष और वर्ष से बड़ा दिव्य वर्ष बनाते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय होती है, जब धरती में समस्त जीवन समाप्त हो जाता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना गया है। ये ब्रह्मा के एक दिवस, ये एक सहस्त्र महायुगों 4 युगों से मिलकर बने के बराबर होता है। आधुनिक वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की आयु 13 अरब वर्ष बताई है। 4 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। 2 कल्पों को मिलाकर ब्रह्मा दिवस रात्रि मनाई गई है। मनुष्यों का एक मास पितरों का एक दिन रात होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवता का एक दिन होता है। अर्थात इसी प्रकार 71 युगों का मनवतर होता है, जिससे कि कई दिन अवतरित होते हैं। इसी प्रकार हिंदू पुराणों में प्रलय के 4 प्रकार बनाए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्ध, प्राकृत। नित्य प्रलय देवताओं के अनुसार जीवों की नित्य मृत्यु होती रहेगी। इसमें जो जन्म लेगा वह मरेगा भी।
इसके बाद अंतप्रलय आती है। अंतप्रलय योगी जनों के ज्ञान के आधार पर लीन हो जाने को कहते हैं। निमृत प्रलय वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाले तीनों लोकों का क्षय ये पुराण में कहा गया है। प्राकृत प्रलय ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना, भस्मरूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और प्रमाणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह अग्ररूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत्वपूर्ण प्रकृति पहले से ही विनाश हो जाएगा और प्रकृति भी ब्रह्मा में लीन हो जाएगी। पुराणों के अनुसार प्रकृति प्रलय ब्रह्मा से 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस जल राशि में डूब जाएगी और प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु, वायु आकाश में लीन होकर पुनः एक बिंदु के रूप में आ जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होते ही एक नियमित प्रलय होगी। फिर ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होने पर तीसरे प्रलय होगी जिसमें द्विपार्थ कहा गया है। ब्रह्मा के 50 वर्ष को एक पदार्थ कहा गया है। इस प्रकार दो परार्थ यानी एक महाकल्प। ब्रह्मा का एक कल्प पूरे होने पर प्रकृति शिव विष्णु एक पलक गिर जाती है अर्थात एक क्षण पूरा हो जाता है। तब तीसरे प्रलय द्विपार्थ में मृत्युलोक में प्रवेश शुरू हो जाती है। अर्थात माना गया है कि ऐसे 2 दंडों को एक दिन प्रकृति जरूर प्रलय आएगी। तब चौथा प्रलय यानी प्राकृत प्रलय होगी। ये प्रकृति ईश्वर ब्रह्मा में लीन हो जाएगी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाएगा, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्वान रह जाएंगे। न ग्रह होंगे, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, न जीवन। अंततः काल में पुनः सृष्टि 0 से शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थी प्रलय की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।